अस्सलामुअलैकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर हो। आप कैसे होंगे जी? दिन का आगाज़ फिर मेरे नाश्ते के साथ हुआ और बच्चों ने कहा कि आज फिर चकोर पराठे ही बना कर दें मम्मा, बहुत टेस्टी बनाती हैं। मैंने कहा चलो जी बेटा, आज आप फिर खा लें। बस जी फैमिली, घर में बहुत ज़्यादा काम था। बस आज ये सोचा था कि थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लूँगी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और किचन फैमिली मेरा बाहर है और बिल्कुल ओपन है और मैं थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हर दूसरे दिन भी अगर डस्टिंग करो जगह जगह कोने कोने की, तो फिर भी बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। ये अमन ने अपने लिए चकोर पराठा बनवाया था, मीठा माशाल्लाह से अमन को बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा फैमिली अब नाश्ता हो गया था जी, घर के काम करने शुरू कर दो। तो फैमिली, घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। जो दिन का आगाज़ हो और शाम पै जाती है, शाम से रात हो जाती है, घर के काम ख़त्म नहीं होते। घर का एक कोना लो या दूसरा लो या घर का कोई भी हिस्सा लो, हर वक्त उसे नीट एंड क्लीन ही रखना पड़ता है। वैसे फैमिली, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। मेरा जो पोर्शन है थर्ड फ्लोर पर है और ये हमारा अपना घर नहीं है, हम लोग रेंट पर रहते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोग को अपना भी दे दें इंशाल्लाह ताला। पर फैमिली, ये जब तक हम हैं तो ये हमारा अपना ही है। हमने कभी ये नहीं सोचा भी हम इसका ये काम नहीं करेंगे या हम इधर की दीवार को नीट नहीं रखेंगे या इस कोने को। जब तक हम हैं ये हमारा अपना है। हमने कभी इसको माना ही नहीं कि जैसे कि हम रेंट पर रहते हैं। बल्कि कुछ टाइम से दीवारें काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड बल्कि कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला दोबारा से पेंट करेंगे, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे न्यू पेंट हुआ था। यहाँ पे आए हुए हमें तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। कि फैमिली, अक्सर लोग ये बात कहते हैं जब सुनते हैं कि भाई तुम लोगों ने ऐसा किया, रेंट के घर पे ऐसा किया, यानी कि पेंट कर लिया, न्यू कारपेट ले लिया, ये वो। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी इमन की जो दादू हैं वो ये कहती हैं कि भाई इसका मतलब ये कि अगर हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हम लोग यानी कि कुछ नया या कुछ अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी है घर तो हम लोगों का अपना है ना। जब तक हमें ये हमारा अपना है तो इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं लाएंगे तो ये वो हमारी होंगी ना। तो ये लोगों की सोच होती है, नहीं भी रेंट का है तो भी ऐसे ना करो वैसे ना करो। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह पाक ने ये दिया तो अपना भी इंशाल्लाह ताला देंगे। अच्छा जी फैमिली, सफाइयाँ और बातें वगैरह तो हो गई और ये देखें जी, घर का भी नीट एंड क्लीन हो गया। और ये तो आज मेरे हस्बैंड ने बल्कि मुझे ये कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि नई मासी मिल गई है। मैंने कहा हाँ जी, नई मासी मिली है आपकी छोटी बेटी की शक्ल में क्योंकि आज माशाल्लाह सोमा ने मेरे साथ बहुत हेल्प की और सारी डस्टिंग करवाई, हर चीज़। तो कहने लगे अच्छा अच्छा, आज हमें छोटी मासी मिली है। मैंने कहा हाँ जी, हमने नई मासी रखी है अपनी पर वो कहने लगी इसमें मासियों वाली क्या बात है, अपने घर का काम करने में कौन मासी बन जाता है। अगर घर का काम करने के लिए मासी बनते हैं तो मामा आप भी मासी, मैं भी मासी मैंने कहा अच्छा बेटा। अच्छा जी, फिर बस मैंने कपड़े चेंज किए थे और नमाज़ पढ़ ली। ऐमन मेरे साथ साथ लगी। बस जी, अब ये सोचना था कि घर में क्या पकेगा। ये क्या किया है? पोनी नहीं डालना, ये भी उतारो, ये देखो, ये उतारो। नहीं उतारना, डाल दो ना। फैमिली, एमन देखा आपने, सुना क्या बातें माशाल्लाह करती है। पोनियों का पूरा डिब्बा लेके बैठी हुई थी और पूरी अपने जो फुट का थम था उसके ऊपर सारी रबर बैंड चढ़ा ली। और यहाँ फैमिली, मुझे आज बच्चियों को अकेडमी भी खुद छोड़ने जाना पड़ा। एमन भी मेरे साथ थी। आज तो पहले इतनी थकावट हो गई थी, ऊपर से इन्हें पिक एंड ड्रॉप भी मुझे पैदल करना पड़ा। मैंने तो कहा मेरी तो आज जान सूली पड़ गई। घर आई हूँ तो एमन ने देखे एमन के काम। एमन ने अपनी छोटी बहन की सारी अलमारी के कपड़े नीचे फेंक दिए और जाके खुद अंदर बैठ गई। बस अब इसके सोने का टाइम था और मेरा घर में पकाने का टाइम हो गया था। मैंने कहा ये सोएंगी मैडम तो मैं कुछ बनाऊँगी, मगर इनके बाबा आज लेट उठे थे, उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने साहब का नाश्ता रेडी किया क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था। मैंने पहले से ही मूंग की दाल भिगो कर रखी हुई थी क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने मूंगेचियाँ बनानी थी। मूंग की दाल से बनती हैं। मैंने मूंग की दाल को अ, सब डाल के मसाले और ग्राइंड कर लिया। मैंने उसके छोटे छोटे पकोड़े बनाने थे। यहाँ मैंने मसाला भी रेडी कर लिया था। ये देखिए फैमिली, छोटे छोटे से पकोड़े और कितने खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनता है सालन। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है।
फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पे इस टाइम नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। ये देखें जी फैमिली, मेरे पकोड़े सारे तैयार थे। अब मैंने सारे पकोड़े जो थे, मैंने अपने हस्बैंड का चिकन भी आज खुद ही मसाले वगैरह लगा दिए, क्योंकि मैंने बताया था उनकी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। अब ये बना के जो मैंने अपना सालन तैयार किया था उसके अंदर डाल दिया, फिर ऊपर से हरा धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ और बहुत ही बेहतरीन खुशबू थी। बहुत मज़े का सालन बना था। एमन की चिप्स भी रेडी कर दी क्योंकि एमन का उठने का टाइम हो गया था। मेरे बच्चे भी आ गए थे, मुझे रोटियां बनानी थी। बस फैमिली, पूरा दिन ऐसे ही गुज़रता है, बिज़ी लाइफ। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ किसी भी तरह से, पर है कि हम लोगों को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जितनी ज़रूरत घर को होती है उतनी ही ज़रूरत हम लोगों को सेहतमंद रहने की भी ज़रूरत होती है। यानी कि अगर माएँ घर की एक, यानी कि जो मेन बंदा है, यानी कि माँ है, अगर वो परफेक्ट है, वो सेहतमंद है, तो सब कुछ घर का ओके चलता है। अच्छा फैमिली, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।